लास्ट क्लास में हमने उपभोक्ता के उत्तरदायित्व जो है वो करे थे और उसमें सबसे पहला था कि उपभोक्ताओं को अपना संगठन, अपने परिषद का निर्माण करना चाहिए। फिर उपभोक्ता को बहुत ही सचेत रहना चाहिए। फिर उपभोक्ता को गुणवत्ता की वस्तुओं का चयन करना चाहिए और फिर उसके बाद उपभोक्ता को उसके बारे में, वस्तु के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सूचनाओं को प्राप्त करना एवं उनका उपयोग करना। सूचनाओं को प्राप्त करना मतलब बाजार में कौन सी वस्तु उपलब्ध है, उसका क्या मूल्य है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका निर्माता कौन है, ये सभी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए वस्तु खरीदने से पहले। और अगर इन चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करना चाहें तो ऑनलाइन भी हम उस वस्तु को देख सकते हैं कि उसकी क्या मतलब उसके क्या वो है पैरामीटर्स हैं। और इसके अलावा हम उसका जो निर्माता है उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि उसके निर्माता ने और कौन कौन सी वस्तुओं को मार्केट में उतारा है। और इसके अलावा हम हम जो जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर भी हम आस पड़ोस में अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनसे भी हम पूछ सकते हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं से, पैम्फलेट से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमें सूचनाओं को एकत्रित करना चाहिए, सूचनाओं को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी हो और हम पूरे कॉन्फिडेंट हो कि ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु मार्केट में अच्छी है, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, इसके रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं। और जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए तभी हमें वो वस्तु खरीदनी चाहिए। दूसरा है उपभोक्ताओं का सक्रिय सहयोग। उपभोक्ताओं का सक्रिय सहयोग उस पर होना चाहिए कि जहाँ पर उनके हितों की रक्षा हो रही है, उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें सक्रिय सहयोग देना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई दूसरा उपभोक्ता किसी समस्या में है और वो अपनी समस्या का समाधान करना चाह रहा है और आपका कोई सहयोग लेना चाह रहा है तो आप सोचते हैं कि मैं तो इस समस्या से नहीं जूझा ना, तो फिर मेरे को क्या ज़रूरत है बीच में पड़ने की। तो इस तरह की अगर मेंटेलिटी होगी तो हम बिखरे बिखरे रहेंगे, हमारा कोई संगठन नहीं रहेगा। तो हमें हमारे हितों की रक्षा के लिए सक्रिय सहयोग देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सक्रिय सहयोग नहीं देंगे तो हम भी आगे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भी अकेले पड़ जाएंगे और हमें भी कोई सहयोग देने वाला नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा सहकारी जो संघ होते हैं, सहकारी संगठन सरकारी संगठन जो होते हैं उनके द्वारा परिषद, सरकार का कानून, इनके बारे में हमें इनको सबको हमें सहयोग देना चाहिए। जो सरकारी संगठन है, जो परिषद है, जो सरकार के जो भी पैरामीटर्स हैं, कानून है, इनका अगर हमें ये मौका मिलता है कि हमें उनका सहयोग देना है तो हमें सक्रिय सहयोग देना चाहिए। इससे हमारे हितों की रक्षा भी होती है और दूसरों के हितों की रक्षा भी होती है। इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अहित हो रहा है या कहीं जमाखोरी हो रही है या कहीं ठगी हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार है या काला बाजारी है, कोई अन्य अनियमितता है, या इसमें इन सब चीज़ों के विरुद्ध, या कहीं महंगाई हमें देख रहे हैं मतलब बाज़ार में महंगाई हो गई है इस कारण से, तो हमें उसका सक्रिय सहयोग देना चाहिए और उसके सहयोग न दे, उनके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और उसमें हमारा सक्रिय सहयोग होना चाहिए और हमें इनकी शिकायत भी करनी चाहिए। अपने हितों की रक्षा करने के लिए हमें
एकजुट आवाज़ में होकर इनके विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए, जिससे ये जो भ्रष्ट लोग हैं इनके खिलाफ हम शिकायत दर्ज करें, जिससे इन्हें इनका बाज़ार में जो है वो जो भी इनकी साख है वो गिरे और उनको भी पता चले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें सीधे रास्ते ही चलना पड़ेगा। फिर है ईमानदार और कुशल निर्माताओं का सहयोग प्रदान करना। हमें जो ईमानदार और कुशल निर्माता हैं या जो व्यापारी हैं उनका हमें सहयोग देना चाहिए, हमें उन्हीं से वस्तु खरीदनी चाहिए, उन्हें ही आगे लाना चाहिए और उनको हाईलाइट करना चाहिए कि दूसरों को भी हमें माउथ पब्लिसिटी करनी चाहिए कि ये जो दुकानदार है यहाँ इस दुकान से हमें सामान उचित मूल्य पे और उचित गुणवत्ता पे मिलता है, तो औरों को भी हमें बताना चाहिए कि आप इसी दुकान से लीजिए। तो इस तरह से हमें इनको कुशल और ईमानदार जो निर्माता और व्यापारी हैं उनका सहयोग देना चाहिए और भ्रष्ट, बेईमान, लुटेरे और चोर जो व्यापारी हैं, हाँ, जो निर्माता है उनके विरुद्ध हमें खड़े होना चाहिए, उनके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए और तभी इन चीज़ों पर अंकुश लग सकेगा, तभी हमारे हितों की रक्षा हो सकेगी। और ये जो हमें ये नियम बना लेना चाहिए कि चाहे जो भी हो, चाहे हमें थोड़ा सा चल के जाना पड़े, मगर जो ईमानदार विक्रेता हैं, जो कुशल व्यापारी हैं, उनसे ही हमें सामान खरीदना है। तो इसकी हमें माउथ पब्लिसिटी भी करनी चाहिए कि यहीं से आप वस्तु खरीदिए। या जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं तो पेट्रोल पंप कुछ तो बहुत ही लुटेरे पेट्रोल पंप होते हैं जहाँ पर ये डिजिटल सेटिंग कर देते हैं और उसमें फिर हमें जो पेट्रोल मिलता है वो ज़्यादा दामों पर कम क्वांटिटी में पेट्रोल मिलता है। तो ये भी हमें इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर धोखाधड़ी नहीं होती, कहाँ पर ईमानदारी है, तो फिर हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को भी उन्हें बताना चाहिए। फिर उसके बाद है उपभोक्ता सहकारी भंडार, ये भंडारों की स्थापना करना। आपस में मिलकर सहकारी भंडार गृह खोल लेते हैं जो ये जो उपभोक्ता होते हैं वो, जिससे हमें हमारे हितों की रक्षा होती है, हमें उचित मूल्य पर जो उत्तम गुणवत्ता की वस्तु है वो हमें मिल जाती है। इसके अलावा हमें सरकारी संगठनों से और सामाजिक संगठनों से हमें आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम सहकारी भंडारण जो सहकारी दुकानें हैं वो खोलें। और ये गुजरात और राजस्थान में ये सहकारी संगठनों का निर्माण हो चुका है। सहकारी संगठन जो है वो आपस में चल रहे हैं और इनमें जो संगठन ये जो सरकारी सहकारी दुकानें खोलते हैं जो उपभोक्ता, उनको शिक्षित भी किया जाता है, उनको पहले से ही सब बताया जाता है, पहले से ही शिक्षित किया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है और प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उचित मूल्य पर गुणवत्ता की या उचित वस्तु प्रदान करें और उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा स्वयं करें। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे उत्तम गुणवत्ता यदि नहीं है, यदि भार और माप में कमी है, यदि जो वस्तु है उसमें मिलावट है, वस्तु जो है वो महंगाई है, मतलब महंगी है, तो मिलावट युक्त है या फिर असुरक्षित है, तो हमें उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और उसे प्रॉपर उसकी शिकायत करनी चाहिए, प्रॉपर प्रूफ्स लगाकर उसकी शिकायत करनी चाहिए। तो इस तरह से उपभोक्ता के जो उत्तरदायित्व हैं वो उनका निर्वाह, अगर हमें पता होता है कि हमें हमारे कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, तो हम उनका निर्वाह अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे उपभोक्ता संगठन
और परिषदों का निर्माण करना, उपभोक्ता को सचेत रहना बहुत आवश्यक है। उत्तम वस्तु का चयन करना उपभोक्ता को आना चाहिए। उपभोक्ता जो है वो वस्तु का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से उसकी मेंटेनेंस होती है या उसका रखरखाव होता है, ये भी उपभोक्ता को आना चाहिए। इसके अलावा उपभोक्ता कोई वस्तु अगर खरीदने जा रहा है तो उसे सूचनाओं को उसको प्राप्त करना चाहिए जगह जगह से। जो भी सोर्सेज हैं, जैसे ऑनलाइन सोर्सेज भी हो सकते हैं या कोई जान पहचान अनुभवी व्यक्ति हैं या पत्र पत्रिकाओं से या हमारे मिलने जुलने वाले कोई अनुभवी लोग हैं जिनसे हम पूछकर उस वस्तु के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद उपभोक्ताओं का सक्रिय सहयोग होना अपने हितों की रक्षा के लिए। जो सरकारी संगठन हैं जो इन भ्रष्ट विक्रेताओं के प्रति आवाज़ उठाते हैं या कोई कानून व्यवस्था करते हैं, तो हमें इनमें सहयोग देना चाहिए। इससे हमारे हितों की रक्षा होगी और आगे चल के ये भ्रष्ट व्यापारी, ये भ्रष्ट विक्रेता जो है, इनको सबक मिलेगा और ये आगे से ये धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो ईमानदार और कुशल निर्माता हैं और व्यापारी हैं, उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। हमें उन्हीं से वस्तु खरीदनी चाहिए और ये जो भ्रष्ट व्यापारी हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए और इनको पता रहना चाहिए कि इन्होंने ये बेईमानी करी है, तो इसलिए इनसे कोई वस्तु खरीदता नहीं है और जो ईमानदार दुकानदार है उन्हीं से वस्तु खरीदता है। फिर उपभोक्ता सहकारी भंडारणों की स्थापना करना, ये भी उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि जगह जगह कोऑपरेटिव स्टोर्स खोल दे, जिससे कि उचित मात्रा में उचित गुणवत्ता की वस्तु व्यक्ति को मिल सके और वो उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा कर सके, अपने आप ही वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाए और वो अपने ही संगठन खोल के सहकारी दुकान खोल के, सहकारी संगठन खोल के वो अच्छी वस्तु प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना, जैसे कि अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, उत्तम गुणवत्ता की वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, कम मापतोल की वस्तु प्राप्त हुई है या महंगी वस्तु प्राप्त हुई है या फिर वो असुरक्षित वस्तु प्राप्त हुई है, तो फिर उसके प्रति भी हमें उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे हम अपने हितों की रक्षा कर सकें और जो भ्रष्ट व्यापारी और विक्रेता हैं उनको सबक सिखा सकें। तो ये आज हमने उपभोक्ता के जो उत्तरदायित्व हैं वो टॉपिक पूरा हो गया और अब अपन करेंगे अधिवेशन। इसका उपभोक्ता संरक्षण अधिवेशन या इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि हम अगर कोई शिकायत करते हैं तो हमें किस प्रकार शिकायत करनी चाहिए और कौन कौन से एक्ट हैं जो कि हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, जिससे हम आगे अपने हितों की रक्षा कर सकें। थैंक यू।